आज का वीडियो किसके ऊपर बेस्ड है? इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो इसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आएंगी वो मैं तभी आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो सबसे पहले हम कौन सा एक्सरसाइज कर रहे हैं? ये एनसीईआरटी बुक है। एनसीईआरटी बुक चैप्टर 7 है। ऑफ कोर्स ये क्लास 12th के कोर्स के ऊपर है। चैप्टर 7 और एक्सरसाइज 7.3। ओके देन स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 17 ऑनवर्ड्स। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? वी हैव टू इंटीग्रेट वी हैव टू इंटीग्रेट साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वेयर एक्स कॉस स्क्वेयर एक्स और dx। ओके, तो इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो जो है इसको हम लिख सकते हैं। न्यूमरेटर की जो डिफरेंट टर्म्स हैं उनको सेपरेटली डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वेयर एक्स कॉस स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वेयर एक्स कॉस स्क्वेयर एक्स और इसका dx। सो अब ये जो साइन क्यूब एक्स न्यूमरेटर में और साइन स्क्वेयर एक्स डिनोमिनेटर में है, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वेयर एक्स प्लस सिमिलरली कॉस क्यूब एक्स न्यूमरेटर में और कॉस स्क्वेयर एक्स डिनोमिनेटर में है, तो डिवाइड होने पे कॉस एक्स रह जाएगा। तो कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वेयर एक्स dx। सो दिस इज इक्वल टू, अब देखो क्या करना है। साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वेयर एक्स है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डॉट 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस सिमिलरली सेकेंड टर्म में कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डॉट 1 अपॉन साइन एक्स dx, and this will be equal to integral of tan x dot secant x प्लस cot x डॉट कोसिकेंट x, है ना, और इसका dx। नाउ जो tan x secant x है इसका अब इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेट करने पे tan x secant x इज
इसका इंटीग्रल होगा सीकेंट एक्स, और कॉट एक्स को सीकेंट एक्स का इंटीग्रल होगा माइनस कोसीकेंट एक्स। ओके, प्लस सी। तो ये हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 17। देन क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? इंटीग्रल ऑफ कॉस 2x प्लस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी कॉस 2x को कन्वर्ट करने के लिए। सो cos 2x can be written as 1 minus twice of sin square x plus twice of sin square x already है अपॉन cos square x और dx। तो 2 sin square x से माइनस 2 sin square x कट गया, एंड वी obtain इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन cos square x dx इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ secant square x dx, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेट करने पे 10x प्लस सी। ओके, देन वी कम टू क्वेश्चन नंबर then we come to question number 19। then question number 19 क्या है? इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स dx। ओके, सो अगर हम डिनोमिनेटर को जो है डिनोमिनेटर को cos x से डिवाइड भी कर दें और मल्टीप्लाई भी कर दें, है ना? तो ये ट्रिक्स तो तुमको सीखनी पड़ेंगी। सो दिस इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 10x डॉट cos टू द पावर 4x dx। नाउ दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रल ऑफ secant टू द पावर 4x अपॉन 10x dx। अब हमारा एम है कि 10x को हमने t पुट करना है और डिफरेंशिएट करने पे dx dt में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सीकेंड टू द पावर 4x को लिख लेंगे सीकेंड स्क्वायर x डॉट सीकेंड स्क्वायर x अपॉन 10x और यहाँ पे dx। सो दिस इक्वल टू, अब ये वाला जो सीकेंड स्क्वायर एक्स है इसको आइडेंटिटी लगाओ क्लास 10 की,
सीकेंड स्क्वेयर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 + tan² x अपॉन 10x, और ये ऑलरेडी है sec² x dx। अब क्या करना है, पुट 10x = t, दैट इम्प्लाइज sec² x dx = dt। तो ये जो sec² x dx है ये dt में कन्वर्ट हो गया, और 10x की जगह स्मॉल t लिख देना है। तो ये हमारे पास आ गया 1 + t² अपॉन t, और यहाँ पे dt है ना, क्योंकि जो वेरिएबल है डिफरेंशियल भी उसी वेरिएबल की फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास आ गया इंटीग्रल ऑफ, सेपरेटली डिवाइड करने पे न्यूमरेटर की टर्म्स को t से 1/t प्लस t dt। तो दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ t, है ना, 1/t का इंटीग्रल लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ t, और t का इंटीग्रल t² by 2 प्लस c, है ना। अब जो है, जो हमने सब्स्टिट्यूट किया था 10x = t, उसको वापस रख देते हैं, क्योंकि हमें x की टर्म्स में सॉल्यूशन निकालना है। सो लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ 10x प्लस हाफ ऑफ 10² x प्लस c, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। Okay, then we come to the next question, question number 20। अब क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 20 है इंटीग्रल ऑफ cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर dx। So this can be written as integral of, ये फर्स्ट मेथड बता रहा हूं आपको मैं, this can be written as cos 2x अपॉन, अब यहाँ पे a+b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो, तो cos² x प्लस sin² x +2 sin x cos x, और यहाँ पे dx। सो cos² प्लस sin² x is 1, so it becomes cos 2x अपॉन 1 प्लस, और 2 sin x cos x is sin 2x, और यहाँ पे dx। अब क्या करना है, पुट 1 प्लस sin 2x = t, है ना, जो डिनोमिनेटर है इसको t मान लिया हमने, और डिफरेंशिएट करने पे दैट इम्प्लाइज, इसको डिफरेंशिएट करने पे ट्वाइस डॉट टू डॉट्स cos 2x dx = dt।
तो ये इंटीग्रल किस में रिड्यूस हो गया? इंटीग्रल ऑफ dt, और ये 2 जो है dt के नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पे 1/2 आया। 1/2 dt अपॉन t इक्व, अब इसको इंटीग्रेट कर दो। 1/2 log मॉड्यूलस ऑफ t प्लस सी। अब t की जो वैल्यू वापस पुट कर दो, जो तुमने 1 + sin 2x = t सपोज कर रखा है, तो 1/2 log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ 1 + sin 2x प्लस सी। अब इसके बाद इसका दूसरा मेथड बताऊंगा मैं आपको। दूसरा मेथड है, देखो इस तरह से, सेकंड मेथड। I = इंटीग्रल ऑफ, ये गिवन है, ये जो हमसे पूछा गया है क्वेश्चन, उसको लिख रहा हूँ। cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर dx। अब जो ये जो cos 2x है, आइडेंटिटी लगाने पे ये किसके बराबर हो गया? cos² x माइनस sin² x अपॉन, ऑलरेडी हमारे पास है cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर, और dx ऑलरेडी है। तो ये हो गया cos² x माइनस sin² x, हो गया cos x प्लस sin x। a² माइनस b² वाली अलजेब्राइक आइडेंटिटी, cos x माइनस sin x, और यहाँ पे a + b होल स्क्वायर है, तो a + b × a + b। तो इससे ये कट गया, एंड वी obtain इंटीग्रल ऑफ, गिवन इंटीग्रल रिड्यूसेस टू इंटीग्रल ऑफ cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x dx। सो अब क्या करना है, पुट cos x प्लस sin x, जो डिनोमिनेटर है उसको हमने t सपोज कर लिया। अब dx को dt में कन्वर्ट करने के लिए हमें डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा, तो माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx = dt। और यहाँ पे क्योंकि cos x माइनस साइन एक्स है, तो इसको हम लिख लेते हैं cos x माइनस साइन एक्स dx = dt। तो ये किस में रिड्यूस हो गया? dt अपॉन t = log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ t, ये हमने इंटीग्रेट कर दिया, प्लस c = log ऑफ t की वैल्यू रख दो जो हमने सब्स्टिट्यूशन किया है, log ऑफ cos x प्लस sin x प्लस c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट।
तो ये दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए 20th क्वेश्चन करने के। देखो 21st क्वेश्चन रिलेटिवली बहुत इजी है, लेकिन आपको पिछली क्लासेस की नॉलेज होना भी जरूरी है। जैसे 21st क्वेश्चन इज इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स cos x dx. So it can be written as साइन इनवर्स, और cos x को हम कैसे लिख सकते हैं? इस इनवर्स को हटाने के लिए हमको cos x को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स dx। अब ये साइन इनवर्स और साइन हट गए तो एंगल रह गया। सो इट रिड्यूसेस टू इंटीग्रल ऑफ π/2 माइनस एक्स dx, which will be equal to π/2 x minus x square by 2 plus c. Okay, it was so short a question. अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 22। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है जो अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22। We are asked to integrate to calculate the integral of 1 upon cos of x minus a cos of x minus b dx। तो इसमें क्या ट्रिक है कि हम जो है हम्म, इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं साइन बी माइनस ए से। साइन बी माइनस ए से इस इंटीग्रल को डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके। अब जो ये जो साइन बी माइनस से इनसाइड द इंटीग्रल है, बाहर वाले को तो वैसे ही रहने देते हैं, 1/sin b - a। जो इनसाइड द इंटीग्रल है उसको हम लिख लेते हैं साइन ऑफ, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट बनाओ, और x माइनस ए माइनस x माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज अपॉन कॉस ऑफ, वो तो ऑलरेडी जो है उसी को लिख लो। अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, अगर इसको तुम सॉल्व करोगे, कटिंग करोगे, तो साइन बी माइनस ए ही आ जाएगा। तो b माइनस ए को हमने लिख लिया x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी। ओके, ये ट्रिक है इस क्वेश्चन की। सो
दिस इक्वल टू 1 अपॉन साइन बी माइनस से बाहर वाला वैसे ही लिख लिया, और इनसाइड द जो इंटीग्रल है इसमें ये जो है हमारे पास, इसको साइन ए माइनस बी की तरह से चूज करना है। जैसे साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ओके, तो इसमें कैपिटल ए क्या है, एक्स माइनस ए, और कैपिटल बी क्या है, एक्स माइनस बी। सो इट कैन बी रिटन एज साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी माइनस कॉस एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी अपॉन वही रहने दो जो ऑलरेडी है इसमें। है ना, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लेकिन कीप योर मोरल हाई। तो ये हो गया 1 अपॉन साइन बी माइनस ए इंटीग्रल ऑफ, अब ये देखो ये क्या हो गया, साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। अब सेपरेटली डिवाइड कर दो डिनोमिनेटर से, डिफरेंट टर्म्स जो है ना न्यूमरेटर में, उनको सेपरेटली डिवाइड कर दो। ये ए है यहाँ पे, सॉरी। और माइनस कॉस एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी अपॉन कॉस ऑफ एक्स माइनस ए कॉस ऑफ एक्स माइनस बी, और ये dx। अब जो है यहाँ पे कॉस है, कॉस ऑफ एक्स माइनस बी। अब cos of x minus b will be cancelled with cos of x minus b, और cos of x minus a will cancel cos of x minus a. So this is equal to 1 upon sin b minus a। ये हम इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे इंटीग्रेट का साइन आएगा। और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया tan ऑफ x माइनस ए माइनस tan ऑफ एक्स माइनस बी। ओके, dx। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब मैं थोड़ा इसको पेज को बदलूंगा। इतना नोट डाउन कर लो, समझ लो इतना मैंने जो किया है। ओके, तो हम कहाँ पे थे कि इंटीग्रल ऑफ, एक मिनट, 1 अपॉन साइन बी माइनस से तो ऑलरेडी था हमारे पास, और था टेन एक्स माइनस से
-10 x - b dx. So this is equal to 1 upon sine b minus a. अब इंटीग्रल ऑफ 10 कितना होता है? लॉग सीकेंड होता है, लेकिन हम माइनस लॉग कॉस भी लिख सकते हैं। तो इसको हमने लिख लिया माइनस लॉग ऑफ एक्स, लॉग ऑफ, सॉरी थोड़ा यहाँ पे टफ है, लॉग ऑफ कॉस एक्स माइनस ए। और ये माइनस है यहाँ पे, तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स माइनस बी प्लस सी, है ना, इंटीग्रेट कर दिया हमने इसे। सो दिस इक्वल टू 1 अपॉन साइन बी माइनस ए डॉट लॉग ऑफ, अब यहाँ पे लॉग ए प्लस लॉग बी इज लॉग ए बी, और लॉग ए माइनस लॉग बी इज लॉग ए बाय बी। तो log of cos of x minus b upon cos of x minus a प्लस c। तो ये जो है मैंने आपको जो है इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करवाए? सिक्स सिक्स क्वेश्चन सॉल्व करवाए, है ना। तो जनरली स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज से बहुत डरते हैं, लेकिन अगर आपका 10th 11th अच्छा गया है, आपका अच्छा होल्ड है 10th और 11th की मैथमेटिक्स पे, तो आप इन क्वेश्चंस को भी बहुत अच्छी तरह से समझ के कर सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।